हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 क्या है? हमारा समांतर श्रेणी। इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.1 और 5.2 पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया है। उसका आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें टोटल क्वेश्चन है 20। तो हम इसको पार्ट में डिवाइड कर करके करेंगे, जिससे कि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो और आपको ज़्यादा देखने में। लॉन्ग वीडियो देखते हैं तो क्या होता है, एक टाइम पे थकान सी हो जाती है, एक बार में देख नहीं पाते। तो हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें योग वाले, मैंने समांतर श्रेणी के जब आपको इंट्रोडक्शन क्लास दी थी तो उसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब हमें एनवां पद निकालना हो, एस एन निकालना हो, यानी योग का मतलब होता है एस एन, तो सबके मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि एस एन जब निकालना हो तब क्या करना, तब कौन सा फॉर्मूला होगा। एन का एनवां पद निकालना हो तब कौन सा पद फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो वही हम देखते हैं। तो हमारा एस एन बराबर एक फॉर्मूला होता है, एस एन इजिकल टू होता है एन अपॉन में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 और इनटू में d। ये होता है जब हमें जो हमारी AP दे रखी है उसके पदों का योग निकालना हो। ठीक है, तो देखो हमसे इसमें योग ही पूछा है। अब तक हम एक दूसरा फॉर्मूला जो होता है a प्लस में n-1 इंटू डी, इसको यूज करते आ रहे थे क्योंकि हमें a n वां पद निकालना था। ठीक है, तो अब हम इसको यूज ना करके अब इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे इसमें। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने किया 5.2 में यूज। देखो अब इस AP जो हमारे पास दे रखी है इसमें क्या क्या दे रखा है पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले A दे रखा है, A का मान कितना है 2। अब D निकालते हैं हम। D तो कैसे निकालते हैं, A पहला पद है, A दूसरा पद है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं जब भी तो आता है, यानी A2 माइनस का A1। तो 7 माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी D का मान हमारे पास आ गया 5। ठीक है, जब D का मान 5 आ गया और हमारे पास N दे रखा है, N कौन सा दे रखा है, N हमारे पास दे रखा है 10। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखो योग के लिए हमारे पास फॉर्मूला यही है। कौन सा फॉर्मूला है, एस एन, यानी एस एन इजिकल टू एन अपॉन में 2 और 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हम मान रख देते हैं, यानी एस एन इजिकल टू एन का मान देखो कितना है 10, तो 10 बट्टे में 2 हो जाएगा। 2 इंटू ए का मान कितना है हमारे पास 2, तो 2 इंटू 2 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 और डी का मान कितना है 5, तो 5 रख देंगे। ठीक है, अब देखो आगे सॉल्व करेंगे तो एस एन बराबर आ जाएगा 2 से 5 का 5 बार कट जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे 2 दूनी ये कितना हो जाएगा 4 प्लस में 10 में से देखो 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, यानी 9 गुणा में कितना हो जाएगा ये 5। ठीक है, तो हमारे पास एस एन आगे 5 और ये 4, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस में 9 पंजे 45। ठीक है, तो एस एन बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुणा में 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, इसको जोड़ देंगे अंदर। अब 5 का गुणा इसमें करो तो एस एन बराबर आ जाएगा 5 निम 45 और 5 चौके 20, 20 और 4 कितना होता है 24, यानी एस एन जो है हमारे पास कितना निकल के आया 245। और हमें यही निकालना था श्रेणियों का योग, यानी योग हमारे पास कितना निकल के आया इस एपी का 245। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और है इसी का सेकंड, पहले का सेकंड। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे हम एक लाइन कर लेते हैं ड्रॉ। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसमें भी ए बराबर हम पहले निकालेंगे तो कितना दे रखा है माइनस का 37, डी बराबर इसमें कितना दे रखा है देखो माइनस का 33 और माइनस करेंगे माइनस 37 को। ठीक है, तो कितना आएगा माइनस 33 हो जाएगा ये, तो और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा कितना 37। तो देखो 37 प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है, तो इसमें से जाएगा ये कितना आ जाएगा 4, यानी प्लस का 4 आ जाएगा डी का मान। ठीक है, अब हमारे पास n क्या दे रखा है, n बराबर दे रखा है 12। देखो यहाँ पे n बराबर कितना था 10, क्या था 2,7,12 और डॉट डॉट 10 पदों तक पूछ रहा था। इसमें क्या है माइनस 37, माइनस 33, माइनस 29 डॉट डॉट 12 पदों तक। तो जितने पदों तक पूछता है वो हमारा होता है n का मान, जितने पदों तक पूछता है वो क्या होता है हमारा n का मान। तो n का मान कितना है 12। ठीक है, अब इसमें लगा देंगे एस एन इजिकल टू एन अपॉन में 2 और 2a प्लस में n-1 इंटू में हो जाएगा d। तो एस एन निकालेंगे तो n का मान कितना है 12 बट्टे में 2 और 2 इंटू a का मान कितना है हमारे पास माइनस के 37 प्लस में n का कितना मान है 12 माइनस 1 और d का मान कितना है हमारे पास 4। ठीक है, अब एस एन जब निकालेंगे तो 2 छिक्के 12 यानी 6 बार तो कट जाएगा ये, और इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, यानी माइनस के 74 हो जाएंगे। प्लस 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा
11 और 11 का जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 44। अब देखो प्लस का 44 और माइनस का 74, तो एस एन बराबर आ जाएगा हमारा 6 गुणा में, इससे ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो माइनस की संख्या आएगी क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो 4 में से 4 जाएगा 0 और तुम्हारा 7 में से 4 जाएगा तो 3, यानी जब इसका हम आपस में गुणा करेंगे तो एस एन आएगा 6 18 यानी 180, किसमें आएगा माइनस का। तो इस वाली श्रेणी के पदों का योग क्या हो गया, 12 पदों तक योग हमारा आ गया माइनस का 180। ठीक है, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही तीसरा और चौथा पार्ट और है, उसको सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब देखो इसमें क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 और डॉट डॉट कहाँ तक है, ये 100 पदों तक। ठीक है, जब 100 पदों तक है तो हम इसमें क्या करेंगे आगे, तो देखो इसमें हम लिखते हैं, यानी ए बराबर इसमें हमारे पास कितना दे रखा है, ए का मान हमारे पास दे रखा है इसमें 0.6। ठीक है, और जब हम डी का मान निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी क्या करते हैं A2 माइनस A1, तो 1.7 माइनस का करेंगे 0.6। तो देखो पॉइंट के बाद वाली संख्या में से पॉइंट के बाद वाली संख्या माइनस करते हैं, और पॉइंट से पहले वाली संख्या जो होती है वो पॉइंट से पहले वाली संख्या में से माइनस होती है। तो 6 इधर क्या है 7 और इधर क्या है 6, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब देखो यहाँ 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 1, पॉइंट कितने अंक के बाद है 1 के, तो 1 यहाँ पे लगा दिया, यानी डी का मान आ गया 1.1। ठीक है, एन का मान हमारे पास कितना दे रखा है 100, क्योंकि 100 पदों तक निकालना है हमें इसका योग। तो देखो लगाएंगे फॉर्मूला एस एन इजिकल टू क्या होगा n अपॉन में 2 और ये होगा 2a प्लस में n माइनस 1 और इनटू में कितना हो जाएगा d। तो एस एन इजिकल टू हम निकालेंगे कितना है 100 है n का मान बट्टे में 2 और 2 गुणा में a का मान कितना है 0.6 प्लस में n का मान कितना है हमारे पास 100 माइनस में 1 और d का मान कितना है 1.1। ठीक है, अब देखो 2 से 1 कट जाएगा 50 बार, तो हम एस एन इजिकल टू लिख सकते हैं कितना आ जाएगा बताओ 50 गुणा में, ये गुणा में हो जाएगा 2 का इसमें करेंगे 2 छिक्के 12 यानी 1.2 आ जाएगा, क्योंकि 12 आएगा तो एक पॉइंट के बाद एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा, प्लस 100 में से 1 जाएगा 99 और गुणा में 1.1 हो जाएगा। अब इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा एस एन इजिकल टू 50 और 1.1 प्लस में 11 निन्यानवे 99 होता है, फिर 11 99 और हाँ 11 99 का 9 लिखा हमने और कैरी आया 9, फिर 99 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 108, कितना हो जाएगा 108। अब देखो एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब एस एन इजिकल टू 50 और गुणा में इसको अंदर जोड़ देते हैं, यानी 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और 1 10 और 0 1 और ये 1, यानी ये आ गया हमारा 110.1। ठीक है, अब देखो जब इसको हम करेंगे सॉल्व आगे तो देखो कैसे करते हैं आगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो एस एन बराबर 50 का जब गुणा करेंगे तो 0 का गुणा करेंगे तो 1 0 आएगा, जायज़ सी बात है, यानी 0 से गुणा करेंगे तो बाद में 1 0 तो आना ही है। 5 से करो 5 एकम 5, 5 0 का 0 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब हमें क्या करना है एस एन बराबर हमारे पास देखो पॉइंट कहाँ पे लगाए एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद लगा दिया। ठीक है, हमारा एस एन आ गया 5505, ये आ गया हमारा इस वाली श्रेणी के 100 पदों तक योग। ठीक है, तो ये आया आंसर, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चल देखो ये रहा हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर यानी पहले का चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट क्या कह रहा है देखो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें हमारे पास है 1/15, 1/20, 1/10 और डॉट 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 11 पदों तक। तो हम यहाँ पे a बराबर मान लेंगे 1/15 हो जाएगा। डी का मान निकालेंगे तो देखो क्या निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 होता है, तो 1/12 माइनस करेंगे 1/15 और जब 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। जब इसका एलसीएम 60 आएगा तो 12 को 60 बनाने के लिए 12 पंजे 60, 5 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, और 15 को बनाने के लिए 4 का, 4 15 चौका 60, तो 4 का ही ऊपर और इसमें 5 का, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि डी बराबर हमारे पास कितना आएगा 5 और माइनस के 4 बट्टे में कितना 60, तो ये आ जाएगा हमारा 1/60। डी का मान निकल के आ गया 1/7। अब एन बराबर हमारे पास दे रखा है कितना 11 पदों तक, 11 पदों तक है तो 11 पदों तक जो संख्या दे रखी है वही एन का मान है। अब इसके लिए एस एन का फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी एस एन इजिकल टू आ जाएगा एन अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस में n माइनस 1 और गुणा में कितना हो जाएगा d। ठीक है, अब देखो जब एस एन निकालेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास, n का मान कितना है 11/2, 2 गुणा a का मान कितना है हमारे पास 1/15 प्लस में n का मान कितना है 11 माइनस 1 और d का मान कितना है 1/7।
60। ठीक है, सब मान रख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे आगे, एस एन इजिकल टू निकालेंगे तो 11/2 ही रहेगा ये। ठीक है, 2 का इसमें देखो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा अंदर 2/15 प्लस में 11 में से 1 जाएगा, 10/में कितना आ जाएगा हमारा 60, यानी 10/में आ जाएगा ये हमारा 60। इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1/, आ गया 6। अब 15 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 15 और 6 का 30, कितना आ जाएगा 30। तो हम इसको लिख सकते हैं, कितने का गुणा करना पड़ेगा, यानी 11/, और ये हो जाएगा 2। इसको काटेंगे नहीं क्योंकि फ्रैक्शन वो पॉइंट में आ जाएगा मान। ठीक है, तो देखो 30 आएगा एलसीएम, जो जब एलसीएम इसका 30 आएगा तो 30 बनाने के लिए 5 का गुणा यहाँ 5 का ही ऊपर, और इसको 2 का गुणा यहाँ 2 का, तो ऊपर हो जाएगा 4 प्लस में 5, और बट्टे में कितना आ जाएगा ये 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये आगे हम लिखेंगे इसको एस एन बराबर 11/, में कितना है ये 2, और 4 और 5 हो जाएगा कितना 9/30। तो क्या हम इसको काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 दाई 30 हो जाएगा। देखो एस एन बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, एस एन बराबर आ जाएगा 11/2 गुणा में 3/10। तो जब आपस में इसका गुणा करेंगे 11 तिया 33 और 10 दूनी 20, यानी ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो जो हमारे पास श्रेणी दे रखी थी, इसके 11 पदों तक हमने योग निकाल लिया। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें है 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस में ... 84। यानी हमें पता है कि ये हमारी जो श्रेणी है, इसका क्या है योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमें पता है कि a बराबर दे रखा है 7, और d बराबर निकालेंगे तो इसमें से यानी 10 सही 1/2 में से माइनस करेंगे 7, सीधा सीधा। तो देखो जो यहाँ पे सही में वैल्यू होती है, यानी 10 सही 1/2, तो इसमें से डायरेक्ट आप 7 को घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 सही 1/2, यानी 10 में से 7 गया तो 3, तो 2 सत्ते 2 तिया 6 और 1 7, यानी ये हो जाएगा 7/2। डी का मान कितना आ गया 7/2। एन हमसे क्या है इसमें पूछा है, और ए एन हमारे पास दे रखा है, क्योंकि दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो 84 क्या है, ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद को हम ए एन से लिखते हैं। तो ए एन कितना है हमारे पास 84, और एन इसमें हमसे क्या है पूछा है। क्यों पूछा है एन, क्योंकि इसमें ऐसा तो दे नहीं रखा कि कितने पद तक, हमसे पूछा है सिर्फ ये वाला, यानी ये दे रखा है जो कि अंतिम पद है इसका। तो एन पहले तो निकालेंगे, जब हमारे पास एन है नहीं तो एन निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। अब इस फॉर्मूले से में देखो एन का मान कितना है 84 है, ए एन का, ए का मान कितना है हमारे पास 7 है, प्लस में एन का मान हमें नहीं पता, और इंटू में डी का मान हमें पता है 7/2। तो देखो 84 माइनस करेंगे 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 7/2 हो जाएगा। 84 में से 7 जाएगा 4, 14 में से 7 गया 7 बचेगा, यहाँ 7 बचा, बराबर ये हो जाएगा एन माइनस 1 और ये 7/2। इस 7/2 को इधर लेके आएंगे तो 77 गुणा में 2 हो जाएगा 7, और बराबर एन माइनस का 1। ठीक है, 7 से हम इसको काट सकते हैं 11 बार, यानी 11 दूनी कितना हो गया ये 22। अब इस एक को हम इधर ला सकते हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर के n। तो n बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पे 22 और 1 हो जाएगा 23, यानी n का मान हमें पता चल गया कितना आ गया 23। अब जब n का मान हमें पता चल गया तो आगे हम अब इनका योगफल भी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो एस एन बराबर क्या होता है n अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन 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 आपको यहाँ पे ये समझना है कि एक इसके अलावा एक फॉर्मूला और भी होता है, जो कि क्या होता है एस एन बराबर n अपॉन में 2, और ये होता है a प्लस में l। ये फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवाया था। यानी ये तो जब निकालते हैं हम जब हमारे पास अंतिम पद नहीं दे रखा होता, लेकिन जब हमारे पास अंतिम पद दे रखा होता है, देखो अंतिम पद ये दे रखा है, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे जो कि इससे शॉर्ट पड़ेगा हमें। तो एस एन हम लिख सकते हैं, n का मान है 23/2, a का मान कितना है 7, और प्लस में l का मान कितना है 84। ठीक है, तो एस एन बराबर हम लिख सकते हैं 23/2, 84 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना होता है 11, 8 और 1 कितना होता है 9, बट्टे में कितना हो जाएगा, सॉरी बट्टे में कुछ नहीं है यहाँ पे, बट्टे में इधर है। अब 23 का गुणा इसमें करेंगे तो एस एन बराबर देखो 23 एकम 23 के 3 हो जाएंगे, हासिल आएगा 2, और 9 तिया यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, 23 और 91 का गुणा, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 2, 18 और 2 कितना आ जाएगा 20, यानी 3902, यानी कितना आ गया ये 2093 आ गया, ये आ गया हमारा 2093, बट्टे में कितना है 2, कितना है 2, ये आ गया हमारा
इन पदों का योगफल। आंसर ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इसी का है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, ठीक है। तो इसमें भी क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, a बराबर हमारे पास 34 है, d बराबर हम निकाल लेंगे 32 माइनस करेंगे 34, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे हमें n क्या है, इसमें n तो इसमें भी नहीं पता, क्या कह रहा है ये, अंतिम पद पता है, अंतिम पद यानी an कितना है हमारे पास 10 है, ठीक है। और n इसमें भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या होता है, an बराबर हमें a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, इस फॉर्मूले को लगाएंगे पहले। तो an का मान हमें पता है कितना है 10, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिखेंगे बराबर, कितना है ये 10। अब a का मान हमें पता है कितना है 34, n का मान नहीं पता, माइनस में 1 यहाँ प्लस है, और d का मान हमें पता है कितना है माइनस के 2। तो 10 बराबर 34 प्लस में देखो ये कितना हो जाएगा, अंदर इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2n, और ये अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 34 इधर जाएगा, यानी 10 माइनस का 34 बराबर ये कितना बचेगा, माइनस का 2n और प्लस का 2 बचा इधर, तो 10 में से यानी ये बचेगा माइनस का 24, 34 में से 10 जाएंगे बराबर। अब देखो ये प्लस का इधर 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस के 2n, माइनस का 24 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 26 बराबर माइनस के 2n, 2n से 2n माइनस से माइनस और 2 से कैंसिल हो जाएगा 26, यानी n बराबर कितना आएगा 13, n का मान आ गया 13। अब जब n का मान 13 आ गया तो आगे क्या करेंगे, हम Sn निकाल देंगे। Sn बराबर क्या होगा, n अपॉन में 2, देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें भी हमें पता है कि a दे रखा है, हमारे पास l दे रखा है, ठीक है। तो Sn बराबर n का मान कितना है 13 बट्टे में 2, a का मान कितना है 34 प्लस में l का मान कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 34 और 10 44, यानी Sn बराबर हो जाएगा 13 बट्टे में 2 गुणा में 44 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 44 आ जाएगा, यानी 2 से कटेगा ये कितनी बार, 22 बार, तो इसका Sn बराबर आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 होता है हमारा 28, यानी 286। Sn कितना आ गया 286। इस वाले योगफल हमने निकाल दिया, कितना आ गया 286। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही 3rd पार्ट है। तो इसमें भी हम निकालेंगे a का मान। तो a का मान देखो कितना है हमारे पास, माइनस का कितना है 5। d का मान निकालेंगे तो देखो इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी -8 में से करेंगे -5 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस में 5, तो फिर भी कितना आएगी वैल्यू -3, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है। तो d का मान आ गया -3। an हमें दे रखा है -230। n हमें क्या करना है, इसमें पहले ज्ञात करना होगा, उसके बाद हम Sn निकालेंगे, ठीक है। और Sn, तो Sn और n निकालने के लिए क्या करेंगे, n निकालेंगे पहले, यानी an बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस में n-1 और गुणा में d। तो an का मान हमारे पास कितना है, an का मान बताओ कितना है, -230 बराबर a का मान कितना है -5 प्लस में n हमें नहीं पता और d का मान हमें पता है -3। अब देखो -230 है ये, इसको लाएंगे इधर तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 और ये गुणा में कितना हो जाएगा -3, ठीक है। अब जब हम इसको क्या करेंगे, 230 में से +5 माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो आ जाएगा -225 बराबर, देखो -3 इधर लेके आएंगे तो बट्टे में आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा n-1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 सत्ते 21 और 3 5 15, यानी 75 बराबर लिख सकते हैं हम n-1 के। 75 बराबर हो जाएगा हमारा n-1, तो n का मान कितना हो जाएगा 75। अब देखो एक इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 1, यानी n का मान आ गया 76। जब n का मान हमारे पास निकल के आ गया तो हमें निकालना क्या है Sn, तो Sn आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे निकालेंगे Sn, तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास पता होता है हमें क्या है, Sn = n अपॉन में 2, जब हमारे पास अंतिम पद दे रखा हो तो a प्लस में l, ठीक है। तो देखो Sn बराबर n का मान कितना है 76 अपॉन में 2, a का मान कितना है -5 जो कि ये दे रखा है, और l का मान कितना है -230, ठीक है। इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। Sn बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो -5 और -235, यानी 76 बट्टे में इसको 2 लिख सकते हैं और गुणा में -235 हो जाएंगे। देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना बाहर, तो इस माइनस माइनस को आपस में जोड़ दिया, कितना हो गया -235। अब देखो 2 से 76 कटेगा, कितनी 2 3 6 और 2 8 16, यानी Sn बराबर हमारे पास आ गया 38 गुणा में -235, ठीक है। जब इसका हम आपस में गुणा करेंगे तो देखो हमारे पास आंसर कितना आएगा, हम कर लेते हैं एक बार गुणा करेंगे। देखो हम यहाँ पे यानी ऊपर कर लेते हैं, -235 में गुणा करेंगे कितने का 38 का, तो 8 पंजे 40 होता है, 8 तिया 24 और 4
24 और 4 28, हासिल 2, 8 दूनी 16, 17 18 हो गया ये। गुणा करेंगे 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 0 8 5 13। अब क्या है, 8 और 1 9 और 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 8, यानी माइनस का कितना आ जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा माइनस का 8930। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, अब तक हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन करा दिया है आपको। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, उसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 3 से, और आगे के जितने भी कर सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे। तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।